ARMS की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज अपन 9th क्लास का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है जीवाणुओं का आर्थिक महत्व है। इसका नाम क्या है? जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। कि जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या क्या होता है, यानी जीवाणु क्या क्या काम में आते हैं। सबसे पहली बात अपन करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने में। भूमि की उर्वरता बढ़ाने का मतलब है कि भूमि को उपजाऊ बनाते हैं जीवाणु। जीवाणु भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, अमोनिकारी जीवाणु और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अमोनिकारी जो जीवाणु होते हैं, अमोनिकारी जीवाणु क्या होते हैं कि ये प्रोटीन को अमोनिया में बदल देते हैं। प्रोटीन को किस में बदल देते हैं? अमोनिया में बदल देते हैं। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि प्रोटीन अमोनिया में बदल जाती है और अमोनिया में बदलने के बाद में प्रोटीन जो है वो अपने पौधों के काम में आने लग जाती है। अब दूसरा देखते हैं अपन, नाइट्रिकारी जीवाणु। नाइट्रिकारी जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने यौगिकों में बदल देती है। यानी अपने यौगिकों का मतलब जैसे नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, इसमें बदल देते हैं ये जीवाणु। ये जीवाणु आपको पता है नाइट्रिकारी जीवाणु विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं? नाइट्रिकारी जीवाणु विशेष रूप से पाए जाते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के, यानी चना कुल के, यानी जो चने होते हैं उनकी जो जड़ होती है, जड़ों में गांठों के अंदर ये जीवाणु पाए जाते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? नाइट्रिकारी जीवाणु। अब इसके बाद में अपन देखिए डेयरी उद्योग में भी जीवाणु बहुत काम आते हैं। आपको पता है कि डेयरी उद्योग में क्या काम आते हैं? जैसे दूध से अपन को दही बनाना है तो अपन बहुत प्राचीन काल से दूध के अंदर दही डाल के और फिर उस जीवाणुओं को बढ़ा करके उसको दही के रूप में अपन डालते हैं। तो दूध का दही बनाने का कार्य डेयरी उद्योग में किया जाता है। और इसके साथ साथ में बहुत से अलग अलग प्रकार के जीवाणु डेयरी उद्योग में भी काम आते हैं। किसमें काम आते हैं? डेयरी उद्योग में जैसे पनीर बनाना है, जैसे और कुछ जो है उसका दूध का कोई और प्रोडक्ट बनाना है, छाछ, लस्सी, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट बनाने हैं वो डेयरी उद्योग में जीवाणुओं का उपयोग बताता है। अगला है अपना जो चमड़ा उद्योग में। देखिए जो चमड़ा उद्योग है उसमें जीवाणु किस तरह से काम आते हैं। चमड़ा उद्योग में जीवाणु जो है वो सबसे पहले चमड़ा उद्योग में जो त्वचा है, यानी जो चमड़ा है उसके ऊपर से बाल हटाने के लिए अलग अलग प्रकार के जीवाणु काम आते हैं। और इसी तरह से चमड़े को मुलायम करने के लिए भी जीवाणु काम में आते हैं। इसी तरह से रसायन उद्योग में क्या काम आते हैं? जैसे अलग अलग प्रकार के रसायन अपन को बनाने हैं, जैसे एसिटिक अम्ल बनाना है या सिरका बनाना है, तो सिरका बनाते समय अपन जीवाणुओं को काम में लेते हैं। सिरका अचार में डाला जाता है, जो खट्टा पदार्थ होता है, आपको पता है सबको। सिरका बनाने में भी डेयरी उद्योग का ये जो जीवाणु है इनका उपयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे रसायन हैं जो जीवाणुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला है अपना पास रेशा उद्योग। जैसे रेशे एक तो कपड़ों के होते हैं, एक रस्सियों के होते हैं और एक टाटपट्टी बनाने के होते हैं, जैसे अपने जो दरी वगैरह बनाते हैं। तो इसमें दरी वगैरह बनाने में या कपड़ा बनाने में भी, या अपन जो रस्सियां बनाते हैं उसमें भी, जैसे अपन कच्चे रेशों को डाल देते हैं पानी में और उसमें जीवाणु डाल देते हैं, तो सारा सेलुलोज जो है वो पूरा पिघल करके या गल करके अलग हो जाता है और रेशे उसके अलग हो जाते हैं। तो रेशे प्राप्त करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। इसके बाद में आता है अपना प्रतिजैविक बनाने में। अपन को पता है अपने बुखार हो जाती है या कोई भी बैक्टीरिया अपने शरीर में अगर कोई भी शरीर में बैक्टीरिया अगर अपना जो है अटैक कर देता है तो उसको अपन जो है एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधियां खा करके और फिर उसको अपन उस रोग को दूर करते हैं। तो इस तरह की प्रतिजैविक औषधियां जीवाणुओं द्वारा भी आजकल बनाई जाती है। अगला है कीट नियंत्रण में। आपको पता है बहुत सारे कीड़े हैं, जैसे टिड्डी आजकल आ रही है, या फिर जो ऐसे कीड़े हैं जो पौधों को खा जाते हैं, तो उनको जो है अपन उन टिड्डी को या उनको मारने के लिए अपन उस पर जीवाणुओं का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे वो रोगी होकर के वो
मर सकती है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि अपन जीवाणुओं का अलग अलग प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और बहुत सारी तरह के जीवाणु अपने आर्थिक महत्व के होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।